राहुल गांधी ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। दरअसल राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया था कि अमेरिका के अंदर की जो केरल की जो मुस्लिम लीग है उससे आपका गठबंधन चल रहा है, तो इस पर राहुल गांधी ने ये जवाब दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो एक सेकुलर पार्टी है, उसकी विचारधारा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको लेकर के बीजेपी ने बहुत तगड़ा हमला बोला है और सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत तगड़ा हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने जो बोला वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको ज़रा हिस्ट्री बता देते हैं कि तो मित्रों, केरल में एक पार्टी है जिसका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और उस मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रह चुका है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग ये दावे कर रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसने पाकिस्तान बनाया था। We are talking about IUML. Mr. Modi and Mr. Amit Shah only understand Jinnah and his language and his Muslim League. Now I want to educate them that this is the Muslim League. Mr. Bashir was the education minister in Kerala in 1993. Mr. Bashir set up the largest Sanskrit university in Kerala. We are talking about that Muslim League. If he doesn't find this secular, then I am sorry, they should quit politics. आप जानना चाहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आखिर क्या है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे टाइप करेंगे गूगल पे, आप वेबसाइट पर जाएंगे, इस पार्टी की वेबसाइट पर स्वयं लिखा हुआ है कि CH मोहम्मद कोया जो थे उन्होंने 1948 में इस पार्टी को स्थापित किया था। लेकिन CH मोहम्मद कोया कौन थे? CH मोहम्मद कोया के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि CH मोहम्मद कोया जो थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके यूथ विंग के लीडर थे ये केरल के अंदर। तो इनकी जो जड़ें हैं, यानी कि ऑल इंडिया जो ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, इसकी जो जड़ें हैं जो केरल की है, ये मुस्लिम लीग में ही है, क्योंकि इसके फाउंडर जो थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य रहे थे। और इसीलिए जो है इसको ये कहना कि ये सेकुलर है, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। ये तो विडंबना है हमारी कि जब मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा कर दिया तो इसके बाद मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी जो है वो भारत से बाहर पाकिस्तान नहीं गए थे, वो भारत में ही इसकी बात भी रहे, उन्होंने देश भी तोड़ा, फिर भारत में ही रहे, पाकिस्तान नहीं गए। और ये कहा जाता है कि ये लोग भारत में इसलिए रहे ताकि भारत के और भी कई टुकड़े किए जा सकें। तो सबसे पहले आप सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुनिए कि सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर क्या बयान दिया है। नेता राहुल गांधी जी अपनी चिर प्रतीक्षित विदेश यात्रा पे हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। पहली बात, अभी तक वो भारत की संस्थानों, लोकतंत्र और तमाम चीजों के ऊपर प्रश्न उठाते थे। अब पहली बार वो सरकार के संस्थानों के साथ भगवान को भी घसीट लाए थे। दूसरी बात, उन्होंने जिस प्रकार की बात पहले सैन फ्रांसिस्को में बोली, फिर वॉशिंगटन में बोली, प्रेस क्लब में आकर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में विपक्ष के द्वारा बहुत विषय उठाए जाने के ऊपर उन्होंने उसको पीछे किया था। तो ये सेकुलरिज्म था बिल्कुल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर। मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। वो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? दूसरा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, ये भी सेकुलर है। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में गठबंधन कर चुके हैं, वो भी सेकुलर है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, PFI एक सांस्कृतिक संगठन है,
वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है, जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं, तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। जो दीवाल पे लिखी इबारत की तरह साफ है, वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप तो वहां गए ना जिसको आप कहते थे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि साहब ये विषय नहीं, मुद्दे की बात करो, अर्थव्यवस्था की बात। तो एक बार ये भी बोल देते कि जिस सिलिकॉन वैली में जाके आप बैठे, वहां सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो चुका है पिछले दिनों में। अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा है, 5% के आसपास है। लेटेस्ट देखेंगे तो 4.95 है। भारत में अभी भी लास्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 7.2 है। ये भी बता देते कम से कम ईमानदारी से जो आप कहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अमेरिका में स्थिति ये कि वहां भुगतान का संकट भी है। और नवंबर 2021, और शायद डेट है 21 नवंबर, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके, व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले कीमतों को कम करने के लिए। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्तमान परिस्थिति में सबसे बेहतरीन ढंग से चल रहा है। मेरे विचार से सबसे अधिक विदेश भ्रमण करने वाले नेता को यह तो भी बोलना चाहिए था कि भारत आईएमएफ के अनुसार और अभी लेटेस्ट ग्रोथ रेट के अनुसार सबसे बेहतर स्थिति में है। परंतु क्या कहा जाए, न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है। केवल दिल में भरा हुआ भाजपा और मोदी जी नहीं, भारतीय संस्कृति के प्रति एक अवमानना का स्थान है। इसीलिए जितनी भी बातें हम लोग पहले बताते हैं, या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो कभी ये भी बोला होता। कभी आप राहुल गांधी जी की किसी स्पीच में देखिए जिन्होंने कहा हो कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं। और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो और रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम हो।